हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 की सिक्का बदल गया कहानी का विषय पढ़ा दूंगी। किस बारे में ये कहानी है वो तुम लोग को समझाऊंगी। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सिक्का बदल गया कहानी के राइटर का नाम है कृष्णा सोवती। ये कहानी का मूल भाव क्या है इसको बताने के पहले तुम लोग को बताया कृष्णा सोवती का जन्म गुजरात में हुआ था और शिक्षा बदल गया कहानी में 1947 में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, देश का विभाजन, उसके आधार पर ये लिखा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कविता कहानी का मूल विषय। सिक्का बदल गया 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। कहानी में विभाजन होने के बाद का देश में हुआ लूट फूट दंगों की चित्रण है। प्रस्तुत कहानी में कहानी के माध्यम से देश विभाजन और विस्थापन की जो पीड़ा वो किसकी पूरी संवेदनाओं के साथ दर्शाता है। कहानी अपनी पूरी हवेली सेरा और हुसैना को देकर चली जाती है क्योंकि अब सिक्का बदल गया है, मतलब देश विभाजन हो गया है। इस पाठ में लेखिका धर्म से बढ़कर मानवीय संबंध और पीड़ा को गहरे स्तर पर उभारने में सफल हुई है। तो ये है कहानी का मूल विषय। वे किस बारे में है ये हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि देश विभाजन के बारे में लिखा गया है। अब इसका सारांश क्या होगा? मैं चाहती तो तुम लोग को सिर्फ बता देने सकती थी, लेकिन तुम लोग को दिखा क्यों रही हूँ लिख के, क्योंकि ये तुम लोग के पास रहेगा, तुम लोग इसे पढ़ के समझ भी ले सकोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारांश क्या है? कहानी के मुख्य पात्र साहनी एक हिंदू महिला है। साहनी के साथ साथ इस कहानी के अन्य और भी पात्र हैं, जो है सेरा और उसकी पत्नी हसीना। सेरा के माँ के इंतकाल के बाद, मतलब सेरा के माँ के मृत्यु के बाद साहनी ने उसकी पालन पोषण की। उसके पति साहाजी जब जीवित थे तो उनका एक खास रुतबा था। साहाजी साहनी के पति है। साहनी चनाब नदी के किनारे जाती है और सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात वहां पर अनगिनत पैरों के निशान देखकर घबरा जाती है। सेरा की निगाह आज साहनी के घर की संदूकों में भरे सोने चांदी पर है, जिसके लिए वो कुल्लूवाल के लोगों से मिल जाता है। उसका सोचना था कि हमारे ही भाई बंधुओं से खुद के पैसे लेकर साहाजी सोने की बेड़ियां तोला करते थे। कुल्लूवाल पाकिस्तान का एक जगह का नाम है। साहाजी सेरा को कभी कभी डांट दिया करते थे, लेकिन बचपन में रोते सेरा को साहनी ही दूध का गिलास देती थी। इन बातों को याद करके सेरा अपने फैसले से विचलित हो जाता है। वो साहनी को बचाएगा और पिछली रात के षड्यंत्र से उसे पछतावा भी होता है। मतलब वो ऐसा स्थिति में आ जाता है कि उसको पता नहीं चलता वो क्या करेगा, उसको बचाएगा या उसको मार देगा। वो अपने को कोसता है कि वो बंटवारा की बात फिरोज के साथ क्यों मान गया था। उसके बाद साहनी हवेली की तरफ चल देती है और उसके पीछे पीछे आशंकित से सेरा भी चल देता है। वो सोचता है साहनी को मारकर उसे क्या होगा। वो चाहता है कि संभावित खतरे के बारे में साहनी को बताए, लेकिन कैसे कहे, इसी असमंजस में है वो। बगल में जब्बलपुर में आग का धुआं फैला दिख रहा है। आग का धुआं मतलब उस समय जो हिंदू पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध लगा था उसी के बारे में बताया जा रहा है कि बगल में जब्बलपुर में भी आग का धुआं फैला दिख रहा है, जहां पर साहनी के रिश्तेदार रहते हैं। फिर हवेली पहुंचकर साहनी अचेत पड़ी रहती है। दोपहर से शाम तक उसके पास उसे मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे साहाजी का याद आ रहा था, मतलब अपने पति का। तभी रसूली नाम का ग्रामीण आती है और घर छोड़कर जाने के लिए ट्रकों की बात करती है। इस बात से साहनी को सदमा लगता है। साहनी के जाने के बाद पूरी गांव में फैल जाती है।
नवाब बीबी ने भी सांत्वना दी। जब बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल एक साथ खड़े हुए तब बेगू ने कहा, साहनी रब्बानु तहो एहो मंजूर सी। ये पंजाबी भाषा में है। बेगू साहनी के दिल की हालत समझ रहा है, मगर क्या करे, सिक्का बदल गया है। मतलब पाकिस्तानी लोग को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मुस्लिम लोग को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। साहनी की हवेली के पास पूरा गांव खड़ा है। इसी हवेली के पास सारे षड्यंत्र रचे गए हैं, जिससे साहनी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन उसे पता है कि सिक्का बदल गया है। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। मैं तुम लोग को ये चैप्टर शॉर्ट करके बताई। तुम लोग मुझे बताना कितना तुम लोग को कैसे समझ आया, क्या समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से तुम लोग को समझा दूंगी। इसी के साथ चैप्टर खत्म कर रहे हैं स्टूडेंट। तुम लोग को क्लास कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करने भी भूलना मत। ओके, बाय।